हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बेटा चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स। आज हम आपके लिए बेटा एक क्वेश्चन लेके आए हैं। इस क्वेश्चन में बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन भी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइव्स भी है और कमीशन भी है, कमीशन ऑन सेल भी है और आपको ट्रांसफर टू रिजर्व भी है। बेटा आप लोग कमेंट नहीं करके बता रहे, अगर कमेंट करेंगे तो थोड़ा हमारा हौसला बुलंद होगा। ठीक है बेटा, तो आप लोग बेटा कमेंट करके बताइए कि आपको लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसे कमेंट में लिखें। क्लियर, मैं उसको सॉल्व करूंगा। ध्यान देखिएगा बेटा, आप लोग क्वेश्चन को देखो, ध्यान से पढ़े। पहले ए एंड बी आर पार्टनर्स, मतलब दो पार्टनर है ए और बी with capital of rupees 5 lakh and 3 lakh। उनकी कैपिटल कितनी है? 5 lakh और 3 lakh है रिस्पेक्टिवली। The profit, इसको ध्यान देखना, the profit for the year ended 31st March 2019 was rupees 3,46,000 before allowing interest on partners loan। अर्थात इस जो आपका ये प्रॉफिट है 3,46,000, इसमें से क्या क्या नहीं माइनस हुआ है? पार्टनर्स लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन माइनस नहीं हुआ। क्लियर, तो इसमें इंक्लूड है ये। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टेकिंग द फॉलोइंग इनटू कंसीडरेशन। तो पहला पॉइंट देखिए, इंटरेस्ट ऑन एज लोन ऑफ ₹1,50,000 to the firm provided on 1st April 2018। बताइए इंटरेस्ट ऑन एज लोन क्या है? एक चार्ज है। क्या है ये? एक चार्ज है। तो ये कहां शो करेंगे हम? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलाउड एट द रेट 5% पर एनम। देखो बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? इज ए एप्रोप्रिएशन, तो ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में। इंटरेस्ट ऑन क्लाइंट्स एट द रेट 6% पर एनम। ठीक है बेटा, तो ये इंटरेस्ट ऑन क्लाइंट्स क्या है बेटा? ये भी एप्रोप्रिएशन है। ठीक है बेटा, ये कहां लिखा जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड। बी इज टू बी अलाउड ए कमीशन ऑफ 2% ऑन सेल्स। मतलब यहां पे 20 कमीशन है। बी कौन है? हमारा पार्टनर है। और पार्टनर्स कमीशन हमेशा लिखा जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अगर यहां पार्टनर्स कमीशन ना हो, अगर सिर्फ कमीशन हो, कमीशन देना है, कमीशन गिविंग, ठीक है बेटा, तो कहां? तो चार्ज होगा, तो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यहां पर ये पार्टनर्स कमीशन है, मतलब 20 कमीशन है, बी हमारा पार्टनर है, तो लिखा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। सेल्स फॉर द ईयर वर्क रुपीस है 30 लाख। 10% ऑफ द individual profits is to be kept in a reserve account। मतलब हमारा जो इंडिविजुअल प्रॉफिट होगा उसका हमें 10% रिजर्व में रखना है। कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो आपको क्लियर हो गया? ठीक है बेटा, क्वेश्चन में आ गया आपको क्या शो करना है? अब देखिए आपको क्या बनाना है इसमें, इस क्वेश्चन में क्या चीज बनानी है? आपको बनाना पड़ेगा इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर बनाएंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो क्या रहा है? देखो, शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। बताइए, शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट कर रहा है तो इसका मतलब क्या क्या बनाना है हमें? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या बनाना है? शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, देखो, आफ्टर टेकिंग द फॉलोइंग इनटू कंसीडरेशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट कहां होता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो हम यहां बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लेकिन उससे पहले हमें बनाना पड़ेगा, क्या बनाना पड़ेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्यों बनाना पड़ेगा? क्योंकि जो प्रॉफिट है, देखिए, द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019 वाज रुपीस 3,46,000। अगर सिर्फ इतना ही मतलब शो होता तो बेटा हम बनाते सीधा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लेकिन अब पहले क्या बनाना पड़ेगा? देखो लिखा है बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। इस प्रॉफिट में
पार्टनर्स लोन्स इंक्लूड है बेटा। तो पार्टनर्स लोन क्या होता है बेटा? चार्ज होता है। वो कहां से होता है बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसलिए पहले हम उसको बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर? देखिए हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2019। तो बेटा अकाउंट क्लोज हमारे हो रहे हैं 31 मार्च 2019 को। पार्टिकुलर्स अमाउंट पहले लिखेंगे बेटा प्रॉफिट। क्या लिखेंगे? देखो प्रॉफिट लिखेंगे वाई, प्रॉफिट बिफोर लिखेंगे बेटा इंटरेस्ट, बिफोर इंटरेस्ट। जो कितना है बेटा? देखो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट कितना है? 3,46,000 बेटा। ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्यों बनाना समझ में आ गया? क्योंकि इसमें इस प्रॉफिट में इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इंक्लूड है। और पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन क्या होता है बेटा? चार्ज होता है। ठीक है? नहीं क्लियर हुआ? क्लियर? अब देखो लिखा है, देखो बेटा इंटरेस्ट ऑन एज लोन, इंटरेस्ट ऑन एज लोन ऑफ रुपीज कितना है बेटा? ऑफ रुपीज है 1,50,000 टू दी फर्म प्रोवाइडेड ऑन कब किया? ये प्रोवाइड कब किया? 1 अप्रैल 2018 को। और अकाउंट क्लोज कब हो रहा है बेटा? 31 मार्च को। तो अप्रैल से 31 मार्च तक पूरे आप काम करेंगे तो पूरे हुए 12 मंथ्स। कितने हुए? 12 मंथ्स हुए। अब इस पे बेटा रेट नहीं दे रखा है, तो आपको मालूम होना चाहिए जब रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया होता है तो हम लेते हैं बेटा 6% पर एनम। कर लेते हैं बेटा अकॉर्डिंग दी रूल्स हम कितना लेते हैं? एट द रेट 6% पर एनम। देखिए तो हम काउंट करेंगे बेटा। देखिए इंटरेस्ट लोन, देखिए बेटा इंटरेस्ट ऑन एज लोन कितना है बेटा? एज लोन है हमारा 1,50,000। क्या रेट लगेगा बेटा? 6/100। 0 कैंसिल, 0 9,000 हो गया। क्या लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। तो देखिए टू लिख देंगे टू इंटरेस्ट ऑन एज लोन कितना? 9,000। अब जो आएगा बेटा वो प्रॉफिट कहां ट्रांसफर होगा? जो आएगा वो प्रॉफिट ट्रांसफर होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो प्रॉफिट कहां ट्रांसफर होगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिए बेटा टोटल आ गया, इक्वल करेंगे टोटल, इसमें से माइनस करिए। तो 3,46,000 में से 9,000 माइनस कर दीजिए। आगे बेटा 3,37,000 सो कर लीजिए, लिख देंगे 2 नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना लिख देंगे बेटा? 3,37,000। क्लियर? इसके बाद हम बनाएंगे, इस बार करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। उसके लिए क्या बनाएंगे? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट करेंगे। इसके लिए क्या बनाएंगे हम? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर? अब बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिए बेटा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। ठीक है बेटा, जो भी ये टेबल बन गई हमारी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब यहाँ लिखेंगे बेटा डेबिट, ये लिखेंगे हम क्रेडिट। इसमें लिखेंगे बेटा पार्टिकुलर्स अमाउंट, यहाँ पार्टिकुलर्स, यहाँ पर अमाउंट। क्लियर बेटा? अब देखिए बेटा यहाँ पर हमारा प्रॉफिट जो आया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो लिखेंगे। ठीक है बेटा, जब क्रेडिट में लिखेंगे प्रॉफिट बेटा वाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वाई प्रॉफिट एंड
लॉस अकाउंट। सो करेंगे बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसे भी हम लिख देंगे बेटा नेट प्रॉफिट। ये हमारा आया नेट प्रॉफिट आया, कितना आया था बेटा 3,37,000। क्लियर। अब देखिए बेटा क्या लिखा है, शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टेकिंग द फॉलोइंग इनटू कंसीडरेशन। ये पॉइंट हम कर चुके हैं बेटा। देखो इंटरेस्ट ऑन एज लोन ऑफ ₹1,50,000 टू द फर्म प्रोवाइडेड ऑन 1 अप्रैल 2018। ये इंटरेस्ट ऑन एज लोन था, ये चार्ज था, कहां कहां चला गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये कहां से कर दिया हमने, देखो बेटा ये गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं होगा। अब देखिए बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलाउड एट द रेट 5% पर एनम है। बेटा देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा तभी दिया जाता है जब फर्म के पास प्रॉफिट होगा। फर्म के पास प्रॉफिट कितना है, देखो बेटा 3,37,000। क्लियर। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है बेटा, एप्रोप्रिएशन। क्या है, एप्रोप्रिएशन है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में लिखा है। तो हम यहां लिखेंगे बेटा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे, क्या लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब देखिए बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे निकालते हैं बेटा, ओपनिंग कैपिटल कितनी है 5 लाख और 3 लाख। हाँ आपको एक और क्लियर कर दूं बेटा, देखो बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है एट द रेट सिस्टम पर है, ड्राइंग्स वर कितना है 60,000 और 40,000। बेटा ए का है 60,000, बी का है 40,000। अब देखिए बेटा ड्राइंग्स हमने कहा है दो प्रकार के होते हैं, एक आउट ऑफ कैपिटल और एक होता है आउट ऑफ प्रॉफिट। तो बेटा यहाँ पर कुछ लिखा तो है नहीं, तो यहाँ पे ड्राइंग्स मानेंगे आउट ऑफ प्रॉफिट, इसलिए हमारे कैपिटल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे तो ड्राइंग्स को इग्नोर कर देंगे, अगर ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल होता है तो उसका इफेक्ट कैपिटल पड़ता है, वहां कैपिटल हमारी माइनस होती है, ड्राइंग कैपिटल में से ड्राइंग्स माइनस हो जाता है। क्लियर। तो यहाँ पे हम क्या मानेंगे, ड्राइंग्स लिखा है तो यहाँ मानेंगे आउट ऑफ प्रॉफिट मानेंगे, इसलिए हमारी कैपिटल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो देखिए बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैं यहाँ पर आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। देखिए बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखिए बेटा आप लोग देखो बेटा ए की कैपिटल कितनी है, ओपनिंग कैपिटल 5 लाख है बेटा। कितना इंटरेस्ट निकालेंगे इस बार, देखो कितना इंटरेस्ट है बेटा 5% पर एनम। निकालिए बेटा 0 कैंसिल हो गया बेटा 25,000। क्लियर। अब देखो बी की कितनी है ओपनिंग कैपिटल 3 लाख, कितना निकालेंगे बेटा 5%, कितना आ गया 15,000 आ गया। क्लियर बेटा, क्योंकि बेटा कोई भी एडिशन कैपिटल नहीं है और कोई भी ड्राइंग्स नहीं है आउट ऑफ कैपिटल, इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा। और इसे हम लिख देंगे बेटा डेबिट साइड में, क्या लिख देंगे डेबिट साइड में ए की कैपिटल लिखेंगे ए और बी। ए की कैपिटल लिखेंगे हम ए की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे 25,000 और बी की लिखेंगे 15,000। क्लियर। टोटल हो गया 40,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टोटल कितना हो गया 40,000। क्लियर। अगला पार्ट देखिए बेटा, अगर आ बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ रहा है बेटा, क्या है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, क्या होता है बेटा, कहां लिखा जाएगा ये क्रेडिट साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोच क्रेडिट साइड में लिखेंगे बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। निकालिए बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम क्यों निकाल रहे हैं बताइए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि ये ड्राइंग्स जो ड्राइंग्स है वो आउट ऑफ प्रॉफिट है। जब ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट होता है तभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की गणना की जाती है। क्लियर। तो देखिए बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालेंगे हम, देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देखिए बेटा कब निकालना है, कोई टाइम नहीं लिखा है, तो बेटा इसमें देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पर एनम है, ड्राइंग दे रखा है, तो इस पर देखिए हम निकालते हैं, इस पर हम निकालेंगे बेटा देखो 60,000 इंटू 6/100 और बेटा 6/12, 0 कैंसिल
कितना आएगा बेटा 1800। क्लियर? क्योंकि बेटा टाइम नहीं दे रखा है, टाइम पीरियड नहीं दे रखा है, तो हम इसे मानेंगे ड्यूरिंग द ईयर और लगाएंगे सामने 6/12। देखो बिगर कितना है टाइम्स 40,000, 6/100 और 6/12, 2 3 आ गया, कितना आ गया बेटा 12, 1200। तो यहाँ पे लिख देंगे बेटा ए का टाइम्स, ए का कितना लिख देंगे, ए का 1800 और बी का लिख देंगे हम 1200। कितना हो जाएगा फिर ये बेटा आएगा टोटल हो जाएगा 3000। क्लियर? हम आगे हम लोग ये पॉइंट हो गया आपका, ये पॉइंट हो गया। अब क्या लिखा है V is to be allowed a commission on 2% on sales, 2% सेल्स। देखो बेटा अगर कमीशन ऑन सेल्स लिखा होता, सिर्फ कमीशन ऑन सेल्स, तो ये चार्ज होता और जाता प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट में। लेकिन ये किस कमीशन है, बी की कमीशन है, बी की बेटा पार्टनर्स कमीशन है और पार्टनर्स कमीशन हमेशा बेटा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखी जाती है। क्लियर? कहां लिखेंगे, डेबिट साइड में, डेबिट साइड में। तो लिखेंगे टू बी कमीशन, तो बी हमारा पार्टनर है, तो बी कमीशन कहां लिखा जाएगा बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। देखो किस पर निकाला है बेटा, सेल्स पर। सेल्स कितनी है बेटा, देखो सेल कितनी है हमारी 3 लाख, देखो 30 लाख है, तो 30 लाख पे निकालेंगे बेटा कितना 2%, तो आगे बेटा 60,000 का आ गया। क्लियर बेटा? तो यहाँ पे देंगे हम 60,000। क्लियर? तो ये भी है, आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब आया बेटा आपका ये बहुत अच्छा देखना बेटा, 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी केप्ट इन ए रिजर्व अकाउंट। हमें जो हमारा डिविजिबल प्रॉफिट होगा उसका 10% किसमें रखना है, रिजर्व में रखना है। क्या रखना है, रिजर्व में। तो बेटा सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा डिविजिबल प्रॉफिट। क्या निकालना पड़ेगा, डिविजिबल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। डिविजिबल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे बेटा, ध्यान देखना आप लोग। हम देखिए बेटा अभी बताते हैं आपको, देखो बेटा टोटल करिए, इसका टोटल करिए, अच्छा टोटल करिए कितना आएगा 3,40,000। तो 3,40,000 में से 3,40,000 में से हम ये माइनस कर देंगे, कितना ये देखो बेटा 40,000 और 600 कितना हुआ 1 लाख। ये 1 लाख माइनस कर देंगे, आपका बेटा आ जाएगा 2,40,000। ये क्या आ गया, ये हमारा आ गया डिविजिबल प्रॉफिट। क्या आ गया, डिविजिबल प्रॉफिट हमारा आ गया 2,40,000। कितना आ गया, इसी का 10% देखो बेटा, ट्रांसफर टू रिजर्व फंड, ट्रांसफर टू रिजर्व अकाउंट किसका निकालेंगे बेटा, डिविजिबल प्रॉफिट 2,40,000 का, इसका 2,40,000 का कितना 10/100 कितना आएगा बेटा 24,000। ठीक है क्लियर? देख लीजिएगा कहां से है, तो यहाँ पर 2 आएगा, लिखेंगे ट्रांसफर टू रिजर्व अकाउंट कितना लिखेंगे बेटा 24,000 लिखेंगे। क्लियर? समझ में आया आप लोगों को? ये देखो बेटा पांचों पॉइंट आपके क्लियर हो गए, आपको पांचों पॉइंट क्लियर। अब जो आएगा बेटा प्रॉफिट वो डिस्ट्रीब्यूट होगा ओल्ड पार्टनर्स में। किसमें होगा, ओल्ड पार्टनर्स में। पार्टनर्स हमारे हैं बेटा ए एंड बी है। देखिए ध्यान से आप लोग, देखिए टोटल कितना आएगा बेटा, टोटल आएगा 3,40,000। देखिए बेटा ऐसे काउंट करेंगे तो 3,40,000 में से हम ये माइनस कर देंगे, इन्हें काउंट करिए, जोड़िए, तो ये हुए 1,24,000। या डेबिट साइड टोटल ये तीनों 1,24,000 माइनस कर दीजिए, कितना है बेटा 2,16,000। इसे लिखेंगे बेटा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ये बांट देंगे बेटा ए में और बी में हम डिवाइड कर देंगे। तो बेटा ए में प्रॉफिट कितना है बेटा 2,16,000
टोटल इक्वल हो गया बेटा, डेबिट क्रेडिट टोटल बराबर हो गया, ठीक है बेटा 2,16,000 इनटू क्या करेंगे बेटा, अब इसमें रेशियो दे रखा है बेटा, नहीं दे रखा है तो बेटा जब रेशियो ना दिया होता है हमारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का, प्रॉफिट नहीं दिया होता है रेशियो ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का, तो हम मानते हैं उसे इक्वल, क्या मानते हैं, इक्वली मानते हैं, तो हमें इक्वली डिवाइड कर देंगे 1/2 और 1/2, क्लियर। तो ये आएगा बेटा 2 है 2 देखिए 1 लाख आएगा बेटा 8,000, 1,08,000, क्लियर। एनी प्रॉब्लम? उम्मीद करते हैं बेटा आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, कमेंट में जरूर लिखें बेटा, ठीक है, थैंक यू।